के अंदर से पिस्टन को बाहर निकालना, ठीक है। उस पिस्टन में क्या क्या चीज चेक की जाती है, उसमें क्या क्या खराब होता है, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला काम ये होता है कि रिंग होती है। रिंग क्या काम करती है? हवा, पिस्टन जब सेक्शन करता है, हवा खींचता है, वो वैक्यूम के कारण खींचता है, ठीक है, और कंप्रेस करता है तो हवा को दबाता है। दो काम हो गए। हवा को अंदर खींचना और उसको दबाने का काम कौन करता है? पिस्टन अकेला नहीं करता है। पिस्टन तो चाल पैदा कर रहा है, क्रिया करवा रहा है, पर क्रिया कौन करता है? क्रिया करती है रिंग। ये है रिंग, ठीक है। दूसरी बात, इंजेक्शन देखा तुमने? इंजन के अंदर ये होता है लाइनर, ठीक है, एक ट्यूब नुमा, ठीक है। कहाँ लगता है ये? सिलेंडर ब्लॉक में। सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगता है। इस लाइनर के अंदर पिस्टन गति करता है, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब अगर ये ऐसे ढीला रहेगा तो वैक्यूम बना लेगा क्या? खींच लेगा क्या? नहीं खींच पाएगा। और अगर दबाने का टाइम आया, खींची गई हवा को दबाएगा तो दबा देगा क्या? हवा प्रेस हो जाएगी क्या? क्योंकि साइडों में जगह है, जो हवा दबा रहा है वो साइड से निकल जाएंगी। इस क्रिया को करवाने के लिए ये पिस्टन में रिंग लगी होती है। समझ गए इस बात को? ये रिंग ही वैक्यूम पैदा करेंगी। और ये कब करेंगी? जब लाइनर और पिस्टन के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा तो। लाइनर और पिस्टन के बीच में गैप नहीं होगा, उस समय ये वैक्यूम बनाएंगी और हवा को कंप्रेस भी करेंगी, ठीक है। तो इसमें खराबी क्या होती है? चलते चलते ये रिंगें भी घिस जाती हैं, क्योंकि लोहे के साथ में लोहा टच होके चलेगा तो घिसेगा। थोड़े दिन, लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद में क्या होती है? ये घिस जाती है। तो कंपनी रिक्वायर्ड करती है कि इनको चेंज किया जाए। ये घिसने से क्या दिक्कत आएगी? एक तो आपकी गाड़ी प्रेशर कम बनाएगी, जोर कम बनाएगी। दूसरा, आपके इंजन के अंदर जो ऑयल डालते हैं वो ऑयल खाना चालू हो जाएगा। धुएं के जो पीछे धुआं निकलता है वो व्हाइट आएगा, तेल खाना खत्म हो जाएगी। अपन ने गाड़ी के इंजन में जैसे तेल डाला, छोटी से छोटी गाड़ी है मारुति अल्टो, ठीक है, उसमें 3 लीटर ऑयल डलता है। 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चलते ही ऑयल का लेवल 3 लीटर की जगह आधे से भी कम कर देगा। इसका मतलब ये रिंगें खराब हो गई हैं, ठीक है। समझ गए? ऑयल उठाने का काम और गाड़ी प्रेशर कम करने का काम कर रही है, जोर कम कर रही है। तो जोर 2 कारणों से होता है, एक क्लच प्लेट से और एक पिस्टन रिंगों से। क्योंकि जितनी इसको हवा चाहिए उतनी वो ले नहीं पाएगी, और उस हवा को प्रेस करना है, जिस अनुपात में प्रेस करना वो नहीं कर पाएगी, तो गाड़ी का जोर कम हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन से रिंग को निकालने के लिए और रिंग को डालने के लिए ये प्रयोग में आता है। अब ये पिस्टन दूसरा है और ये कंप्रेसर है वो दूसरे पिस्टन का है, ठीक है। ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग आते हैं। रिंग ग्राइंडर तो रिंग फेसर भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन नई पिस्टन रिंग लेके आते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, बोरिंग में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। उस पीरियड में क्या है, इसको इसमें डालने के बाद में इसमें डालेंगे ना तो एकदम टाइट हो जाता है, पिस्टन टाइट चलता है। इसको क्या करेंगे, टाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हाथ यहाँ रखेंगे और ये कोना फाइल कर जाएगी, इसको घिस रहा है। और ऐसे अपन इस पे रेती लगा के घिसेंगे तो घिस नहीं पाएंगे, ये टूट सकती है, ठीक है। तो ये रिंग को फेस करने के लिए रिंग फेसर या रिंग फाइलिंग भी बोलते हैं, रिंग ग्राइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसको रिंग कंप्रेसर, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पिस्टन को
लाइनर में बैठाने के लिए काम किया जाता है इसका। और ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसमें 4 रिंग लगती हैं, 5 रिंग लगती हैं, 6 रिंग लगती हैं, ठीक है। तो ये एक को हम दबा देंगे तो दूसरी खुली रहेगी, तो वो नहीं जा पाएगी। और ये क्या करेगा, इसको सारी ऊपर करके इसको टाइट कर देंगे तो सारी रिंगों को दबा के रखेगा, ठीक है। ये दबा रहेगा तो इसके अंदर आसानी से चला जाएगा। और जैसे ही ये अटक गया, अब इसको थोड़ा सा वो टाइट करके हैमर की चोट मारेंगे, एकदम इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ऑयल कंप्रेसर, गाड़ी ऑयल उठाती है, वो किन कारणों से उठाती है? इन रिंगों के कारण से उठाती है। पहला कारण क्या है? घिस जाने से। दूसरा, इनकी सेटिंग प्रॉपर ना होने से। दूसरा कारण क्या है? इनकी सेटिंग प्रॉपर ना होने के कारण ऑयल उठाती है, ठीक है। रिंग सेट करने के लिए एक नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग रिंग सेट करनी चाहिए। और वो सेट करने के बाद में इसको लगा के और बैठाया जाता है, ताकि जो हमने सेट की है, जिस एंगल पे हमने रिंग को सेट किया, वो इधर उधर ना हो।